कभी बीजेपी का बाजा बजाने और बीजेपी को धूल चटाने की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर आजकल इस बात का दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव का बाजा बजा देंगे। बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से। सर, बाजा क्यों बजाने की बात करते हैं? सबका जहां रहते हैं दूसरी पार्टी का बाजा बजा देंगे। चुनाव हम जीतेंगे तो बाजा बजेगा शहनाई बजेगी तो विरोधी परेशान होगा कि नहीं होगा। अब जैसे उदाहरण में अखिलेश जी के साथ में था, आप पता करिए कि अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, तमाम जिलों में जो नहीं जीता उसका तो बाजा बज ही गया। तो अब की किसका बजेगा बाजा? अब यहाँ जो चुनाव लड़ रहा है, यहाँ तो सपा के लोग कह रहे हैं कि लड़ाई ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश जी की हो रही है। तो अब अखिलेश जी के और ओम प्रकाश राजभर के बीच में जो लड़ाई हो रही है, तो अखिलेश जी आए तो मान के चले गए कि अब हम जा रहे हैं और सब लोग चले जाओ, यहाँ दाल नहीं गलने वाली है। मुझे आश्चर्य है उस नेता पर, 70% गाड़ियाँ लेकर के लोग लौट गए। जो 10 जिले से लोग आए थे सब चले गए। आज आप भी माहौल क्षेत्र में देख रहे होंगे कि कम से कम इन लोगों को डटे रहना चाहिए, लेकिन ये लोग अपनी हार मान करके लौट गए। बाजा बजाने की बात बताइए आपकी, बाजा कैसे बजेगा? चुनाव हम जीतेंगे, चुनाव हम जीतेंगे ना, तो हमारे लोग खुशी का बाजा बजाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग हारेंगे तो उनके दिल में गम का बाजा बजेगा। तो उसी बाजे की बात आप कर रहे हैं। और किस बाजे की बात कर रहे हैं? तो बाजा बजेगा। दूसरी बात ये थी कि ये चुनाव जो है वो धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। 2 दिन की कैंपेन बची हुई है मात्र, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो बड़ा आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं, पब्लिक चुनाव लड़ रही है। गलतफहमी में है। देखिए, सच को स्वीकार तब लोग करेंगे जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं डेली 8 मीटिंग करता हूँ। 8 मीटिंग में कम से कम हमको अंदाज है कि 30 बूथ, 32 बूथ, 15 बूथ, 18 बूथ ऐसे आ जाते हैं। हमको अंदाजा 25 के ऊपर हो जाते हैं। और मुझे अभी तक जो रिजल्ट मिला है उसमें 388 बूथ पर दारा चौहान को 70%, 80%, 90% वोट मिल रहा है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 76 बूथ हैं जहाँ समाजवादी पार्टी 70-80% वोट पा रही है। 56 सीटें हैं, 56 बूथ ऐसे हैं जहाँ 19-20 की लड़ाई है। कहीं हम 50 वोट से जीत जाएंगे, कहीं वो 40 वोट 50 वोट से जीत जाएंगे, इतना अंतर है। अब अगर जोड़ लीजिए 76 और 56 तो और 388, तो हम 56 और 76, तो किस मुँह से समाजवादी पार्टी के लोग जीत रहे हैं? और वोट का रेशियो यहाँ कुल मिला करके 80,000 वोट मुसलमान का है, एक पूरे वोट बता रहा हूँ, 35,000 यादव का है। और कुल मिला करके 10 से 12,000 वोट राजपूत का है। राजपूत के वोट पे दावा है। आज राजपूत भी 70% वोट देने जा रहा है कमल के फूल पर। सामान्य वर्ग भी 60 से 70% वोट कमल के फूल पर दे रहा है। मुसलमान कमल के फूल पर दे रहा है। मैं परसों बैठा था बस्ती में, तो लोगों ने कहा साहब हम लोग तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। तो हमने क्यों ज्वाइन कर लिए? कहें जब देखा हम लोगों ने कि अब सपा की सरकार बननी नहीं है, 4 साल सरकार है, तो बेहतर है कि इन्हीं के साथ रह करके हम लोग भी अपनी सुरक्षा और संरक्षा अपनी कर लें। ये बात तो ये बोल रहे हैं। हर वर्ग का वोट देखिए, बाहर चाहे जितना कोई बोल ले, मैं घूम रहा हूँ, हमारे लोग घूम रहे हैं, गुण में, पाल में, प्रजापति में, नाई में, कुम्हार में, लोहार में, दुसाद में, कमकर में 70% से ज़्यादा 80% दलित वोट देने जा रहा है बीजेपी को। कह रहे हैं कि यहाँ रामपुर बनाना चाह रहे हैं आप लोग। जो बस्तियां हैं, मुस्लिम बस्तियां हैं, शेख सैयद पठान, साईं दर्जी फ़कीर और जुलाहा दुनिया अंसारी, जिनकी बात आप करते हैं, वहीं पे पुलिस प्रेशर बना रही है। कहें वो मार्च निकाला जा रहा है इन सब जगहों पे। नहीं, देखिए, जो लोगों के मन में भय व्याप्त रहता है ना कि वोट नहीं पड़ने दिया जाएगा, तो वो प्रशासन का एक अपना चुनाव आयोग का रूटीन कार्यक्रम है कि लोगों के दिल से भय निकाल करके और सामान्य स्थिति में वोट बूथ पर जाकर के लोग डालें। अब उसको कोई, ये असल में समाजवादी पार्टी के लोगों की चाल है, ये वही प्रचार करते हैं। अब देखिएगा जिस दिन वोट पड़ेगा ना, उस दिन ये कहेंगे कि हमारा वोटवे नहीं डालने दिए, हमारा वोट नहीं डालने दिए। अब जिस दिन काउंटिंग होगी तो कहेंगे हमारा वोटवे गिन लिए अपने में। मतलब ये अपनी हार स्वीकार तब तक नहीं करेंगे
कि हम हार गए, ये नहीं कहेंगे हम हार गए, वो यही कहेंगे हमारा वोटवे नहीं पढ़ने दिए, आज काउंटिंग होगी तो कहें हमारा वोटवे गिन लिए अपने में, यही कहेंगे। अब देख लीजिएगा। सुधाकर सिंह बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो कहा कि ओम प्रकाश राजभर नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर भी नहीं चाहते कि कोई जो है ऐसे ही आदमी, मैं भी नेता हूँ, ओम प्रकाश भी नेता हैं, तो वो भी चाहते हैं कि कोई नेता जीते चुनाव। दारा चौहान जी क्या हैं? वो भी भूत हैं, वो भूत हैं, दोनों भूत लड़त हैं भाई, वो भूत हैं, यो भूत हैं, दोनों भूत लड़त हैं। आ एक भूत के संग है जौन एनडीए वाला भूत बा, ओकरे संगे कम से कम 100 गो भूत बा, और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भूत के संगे के बा? कोई बा? अरे कांग्रेस वाले आए, एक पत्र थमा के चले गए, जाओ भैया तुम जीत जाना। वो एक और आए, वो पत्र थमा के फोटो खिंचा के चले गए। कोई दिखात बा कांग्रेसी यहाँ अगर कोई दिखाई दे रहा है तो संजय निषाद जी दिखाई दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी दिखाई दे रही हैं, ओम प्रकाश राजभर दिखाई दे रहे हैं, और हमारे तमाम एनडीए के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये आप धरातल पे घूम रहे हैं 4 दिन से, देख रहे हैं ना कि दोनों डिप्टी सीएम एकदम गांव-गांव अपने अपने चापे हुए हैं। खबरदार जागते रहो। अरे ये तो चापे हैं तो कहे चापने की जरूरत है, जब जनता साथ में है तो डिप्टी सीएम मार गली गली जाना पड़ रहा है और मंत्रियों को गली गली जाना पड़ रहा है, ऐसे ही चाप दें वहां से बैठ के। नहीं, देखिए चाणक्य नीति कहती है जब तक लक्ष्य मिल न जाए तब तक संघर्ष जारी रखिए, लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष अपना जारी रखिए। जो लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष नहीं करेगा वो चुनाव हार जाएगा। उसी में समाजवादी पार्टी है। वो आए हाथ हिला करके, यही हाथ हिला के मत देना वोट अखिलेश जी के देखे होंगे तैसे से हाथ हिला रहे थे कि मत देना वोट, दे देना भाजपा को एक आपने 2 दिन पहले जो है वो कुछ बात कही थी कि अखिलेश यादव को चांद पे भेज देंगे। क्यों भैया, चांद पे कैसे भेजेंगे उनको? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा था। समाजवादियों ने हमको चांद पे भेजने की तैयारी किया है। अच्छा, चंद्रयान से जाएंगे क्या? नहीं, अब जैसे भेजे अब तो वो बता सकते हैं, सफाई बता सकते हैं, हम क्या बताएं। हम तो जाने के लिए तैयार हैं, जिस दुनिया में भेजना चाहें भेज दें, औकात है तो बनावे विमान, कुछ माल निकालें, जौन लोग सरकार में लेले दे ले बा सरकार में आप लोग हैं, उनके पास कहाँ माल है? 4 बार सीएम थे, ऐसा ही थोड़ो राजभर बोल रहा है भाई। रिवर गोमती रिवर फ्रंट में नाम ऐसा ही थोड़ो आया है, खनन में नाम ऐसा ही थोड़ो आया है। अभी 25,000 करोड़ का जो है, अभी एक दिन अखबार में परसों नरसों मैंने देखा, 25,000 करोड़ में उसमें नाम आया है। एक मऊ के हैं राजीव राय कोई नेता हैं, उनका नाम आया हुआ है, अखिलेश जी का है, शिवपाल जी का है, तमाम लोगों का नाम आया हुआ है। तो ये क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि जो 80 एकड़ ज़मीन वहाँ मथुरा में रामवृक्ष यादव कौन कब्जा करवा रहा था? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 24 लोग मारे गए, एसपी मारा गया, आपका एसएचओ मारा गया, माले बदे ना इतना पैसा ना होगा कि चंद्रयान बना लें ये लोग? नहीं होगा भाई, सपा के पास तो माल है, ये 4 बार सरकार रही है, माल तो होगा ही एक नारा दिया गया है कि वोट वोट चिल्लाते हैं, रोड नहीं बनवाते हैं। ये नहीं, ये समाजवादियों का नारा है। हम समाजवादियों की 4 बार सरकार थी ना। वो बता दें किसी राजभर बस्ती में, किसी चौहान बिंद केवट मल्लाह की बस्ती में, नाई गोड़ की बस्ती में सड़क बनाए हों? एक गांव बता दें कि हमने वहाँ बनवाया है। 2 बार विधायक थे, एक गांव बता दें हमको जहाँ बनवाए हों। हम भी तो घूम ही रहे हैं। नारा तो वही दे रहे हैं ना, कह रहे हैं वोट वोट चिल्लाते हैं, रोड नहीं बनवाते हैं, और हम जीत के लखनऊ जाएंगे, रोड वहीं से बनवाएंगे। सवाल नहीं है, वो वोट वोट चिल्लाते हैं, पिछड़ों का हक लूटते हैं वोट वोट चिल्लाते हैं, पिछड़ों मुसलमानों का हक लूटते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो पिछड़े और दलित मुसलमान दिखाइए नहीं देते हैं। जब वोट आता है तो हम लोग दिखाई देते हैं। शिवपाल जी आ रहे हैं आज यहाँ पे, ललकारेंगे आके। अरे कह रहे हैं पूरा चुनाव पलट गया है उनके आने से। वो एकदम पलट गया तो मालूम है, वो खुदा पलटी मार दिए हैं अरे भाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे, और यही अखिलेश जी कहा करते थे कि बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करते हैं चाचा हमारे, उनकी बात मत करो। मैं कई बार कहें आप बात मत करो, बीजेपी के लिए काम करते हैं। अवंत में देखा पलटी मार दिए चाचा, पलटी मार के आगे अखिलेश जी के यहाँ उन्हीं के सिंबल पर लड़ गए। ये अपने पार्टी के सिंबल पर लड़े होते तो एक वजूद होता। आज अखिलेश जी भी इज्जत करते, हम लोग भी इज्जत करते, लेकिन पलटी वो मार रहे हैं और हमको बता रहे हैं पलटू राम तो पलटी तो आप भी मारे, वो भी मारे, क्या फर्क? वो क्यों नहीं, तो वो क्यों नहीं कहते कि हम भी पलटू राम हैं?
उनको भी कहना चाहिए कि हम भी पलटू राम हैं और ओम प्रकाश राजभर भी पलटू राम हैं, उनको कहना चाहिए। तो दोनों लोग पलटू राम हैं। ये अगर वो भाषा बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर पलटू राम है, तो हम भी कहते हैं कि आप भी तो पलटूया राम हो। तो दोनों भाषा क्यों नहीं बोलते? एक आंख से क्यों देखते हो? दोनों आंख से देखो। कल घटना हो गई थी यहाँ पे केंद्रीय कार्यालय बीजेपी के पास, एक राजभर समाज के व्यक्ति को मारा था, बड़ा आक्रोश था लोगों में। मैं उस तरफ गया था तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ ज़मीन का विवाद था और राजभर समाज के किसी व्यक्ति को पीटा गया वहाँ। नहीं, मुझे जानकारी हुई, मैंने कोतवाल से बात किया, मैंने सीओ से बात किया और वहाँ जो ज़मीन कब्जा करे तो उनको समझा दिया गया कि इस तरह की हरकत ना करो और सबको छोड़ दिया गया। सब लोग अपने अपने घर चले गए, वहाँ कोई बात नहीं रह गई। कोई बात नहीं है। अब चुनाव जीत रहे हैं आप लोग, मुतमईन है पूरी तरह से? 100% चुनाव जीतेंगे और बम्पर वोट से 50,000 से ज़्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जीतने के बाद कितने दिन में शपथ ले लेंगे आप दोनों लोग? अब बताएंगे। कल आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो मंचुआ पर पूछेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी थे, तमाम बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर यही कहा कि कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम लोग मंच से पूछेंगे कि हम लोगों को मंत्री कब बनाया जा रहा है, ताकत में कब लाएंगे। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, घोसी।